अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कराची के कैडेट कॉलेज गडाब में हुए वाक़े की। एक 15 साल का स्टूडेंट सलार जान बरोही जो पिछले 4 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहा था, सिर्फ कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की गफलत की वजह से आज हम में नहीं रहा। अभी आपको बताएं कि कराची में कैडेट कॉलेज गडाब में तालिब इल्म की मौत के असबाब जानने के लिए इंक्वायरी बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। ये कहानी सिर्फ सालार की नहीं बल्कि उस सिस्टम की है जो अपने बच्चों की हिफाजत में नाकाम हो रहा है। ये बात सिर्फ कैडेट कॉलेज की नहीं बल्कि इस कराची के दूसरे स्कूल में भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। तो चलिए इस गौर गफलत और इंसाफ की लड़ाई को समझते हैं। हफ्ते की रात से सलार 3 दिन तक तेज़ बुखार, डिहाइड्रेशन और लो ब्लड प्रेशर से जूझ रहा था, लेकिन कैडेट कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन ने ना तो उसके पेरेंट्स को खबर की और ना ही वक्त पर इलाज करवाया। 3 दिन तक सलार की हालत बिगड़ती रही और एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया। जब हालत हाथ से निकल गई तब उन्होंने सलार को कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल CMH कराची में शिफ्ट किया। CMH में डॉक्टर्स ने साफ कहा ICU में बेड नहीं है, फ़ौरन प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाएं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्टर्स की बात को नज़रअंदाज किया और सलार को वापस कैडेट कॉलेज भेज दिया। सोचिए, एक बच्चे की जान दांव पर लगी थी और उन्होंने इसे वापस हॉस्टल भेज दिया। इस घटिया फैसले की वजह से सलार के दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची, खून की कमी शुरू हुई और ब्रेन फेलियर होने लगा। जब सब कुछ हाथ से निकल चुका था तब जाकर एडमिनिस्ट्रेशन ने सलार के पेरेंट्स को फ़ोन करके कहा कि अब आकर ले जाएं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ये कोई मामूली गलती नहीं थी बल्कि एक मुजरमाना गफलत थी, एक ऐसा जुर्म जिससे एक बच्चे की जान चली गई। लेकिन सवाल ये है कि यह पहली बार हो रहा है? बिल्कुल नहीं। कराची के स्कूल्स और कॉलेज में ऐसे ही वाक़े पहले भी हो चुके हैं। 2021 में गुलशन अदीद के एक गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज के बाहर 16 साल की बुशरा राजपर को 5 लोगों ने किडनैप किया और उसके साथ गैंग रेप किया। कॉलेज के बाहर हुआ ये वाक़या और एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई भी सख्त सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए थे। इसी तरह 2006 में कराची यूनिवर्सिटी में एक फीमेल लॉ स्टूडेंट के साथ रेप अटैम्प्ट हुआ। 4 लोगों, 3 स्टाफ मेंबर्स और एक स्टूडेंट ने ये घिनौना जुर्म किया। यूनिवर्सिटी के वाइस काउंसलर ने न सिर्फ इस केस को पुलिस तक जाने से रोका बल्कि एक्यूज को सिर्फ सस्पेंड किया और कैंपस पर आने की इजाज़त दी। ये 2 मिसालें बताती हैं कि कराची के एजुकेशनल सिस्टम में सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा मसला है, चाहे वो कैडेट कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटी। एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जिम्मेदारी से भागती है और विक्टिम्स और इनकी फैमिली के साथ इंसाफ नहीं होता। तो सवाल ये है कि ये सब क्यों हो रहा है? पहली बात, स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़, एमरजेंसी प्रोटोकॉल्स की कमी है। सलार के केस में अगर देखा जाए तो अगर एक बेसिक मेडिकल यूनिट होता या फिर टाइमली हॉस्पिटल ट्रांसफर होता तो आज शायद वो जिंदा होता। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन का एटीट्यूड, पेरेंट्स को इन्फॉर्म ना करना, डॉक्टर की एडवाइस को इग्नोर करना, ये सब एरोगेंस और इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है। अब बात करते हैं कि इंसाफ कब होगा। सलार के केस में कैडेट कॉलेज गडाब ने एक इंक्वायरी बोर्ड बनाया है, लेकिन क्या ये इंक्वायरी सामने सच्चाई लाएगी या फिर ये एक कवर अप होगा? हम डिमांड्स करते हैं, पहली, पूरी ट्रांसपेरेंसी की, इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक की जाए और गलती लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो स्टाफ हो या इंतजामिया का कोई भी सीनियर मेंबर। दूसरी, क्रिमिनल चार्जेस। सलार की मौत एक मुजरमाना गफलत का नतीजा है, इंतजामिया के रिस्पॉन्सिबल लोगों पर नेग्लिजेंस के चार्जेस लगाए जाएँ। तीसरी, सेफ्टी रिफॉर्म्स, हर स्कूल्स और कॉलेजेस में मैंडेटरी मेडिकल यूनिट्स और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स हों और पेरेंट्स को मेडिकल इमरजेंसी पर तुरंत इन्फॉर्म किया जाए। और आखिरी, जस्टिस फॉर ऑल विक्टिम्स। सलार जैसे केसेस और बुशरा राजपर जैसे केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएं ताकि इंसाफ में देरी ना हो। ये हम सबकी जिम्मेदारी है दोस्तों। अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो ये गफलत का सिलसिला चलता रहेगा। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सलार और जस्टिस फॉर ऑल विक्टिम के साथ आवाज़ उठाएं, लोकल अथॉरिटीज़ और सिंध गवर्नमेंट पर प्रेशर डालें और सबसे बड़ी बात, अपने स्कूल्स में मेडिकल फैसिलिटी और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स की डिमांड करें।